नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं गिरधर कंवर केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन करने वाले कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 9.3, ठीक है ना। इसके जो सारे क्वेश्चन है या इसके जो सारे क्वेश्चन है वो अपन एक एक करके करेंगे। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा आकृति में देखो जो केंद्र ओ वाला वृत्त है जिसमें 3 बिंदु ए बी सी दिया हुआ है। देखो ये रहा ए बिंदु, ये रहा बी और सी। इस प्रकार है कि बी ओ सी 30 डिग्री का है। यहाँ पर देखिए बी ओ सी ये वाला कोण, ये वाला कोण 30 डिग्री का है, इतना इतना, ठीक है। ए ओ बी 60 का है, तो ए ओ बी ये वाला कोण 60 का है, इधर वाला ये वाला कोण ये 60 डिग्री का दिया है। यदि चाप ए बी सी द्वारा वृत्त पर डी बिंदु पर एक कोण बनाता है, जैसे ये वाला चाप है ए बी सी, ये चाप, ये देखो ये चाप है ए बी सी, ये चाप जो है ना, ये चाप ए बी चाप जो है इस बिंदु डी पर, ये देखो ये वाला कोण बना रहा है ए डी सी, ये वाला कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो ये एडीसी कितना ही ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है एडीसी वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। एडीसी का मान कितना होगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, अपने को प्रमेय नंबर याद है ना, कौन सी वाली 9.7। प्रमेय 9.7 क्या कहती है, प्रमेय 9.7 क्या कहती है याद करें। प्रमेय 9.7 कहती है कि चाप द्वारा, जो ये चाप दिख रहा है ना एबीसी, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण दुगना होता है वृत्त के शेष भाग बने कोण का। इसका मतलब ये चाप जो एबीसी चाप है, केंद्र पे ये वाला कोण बना रहा है ना ए ओ सी, ये वाला कोण, ये पूरा कोण है ना, इसमें ए ओ सी ये केंद्र पर बना कोण है ए ओ सी। तो इस कोण में दो कोण आ रहे हैं, कौन कौन सा आ रहा है, एक तो ये 60 वाला आ रहा है, ये 30 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ने में कितना है 90। तो इसका मतलब केंद्र पर जो कोण बना है ए ओ सी चाप द्वारा, ये कोण क्या होगा, डबल होता है। केंद्र वाला कोण क्या होता है, डबल होता है, किससे, वृत्त के शेष भाग बने कोण का। तो शेष भाग यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये शेष भाग, इस शेष भाग पर कोण यहाँ बना हुआ है, तो इससे ये दुगना होगा। अब ये वाला कोण अपने को पता ही नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रमेय 9.7 के अनुसार केंद्र बना कोण कौन सा है, ये वाला कोण है एओसी। तो अपन लिख देंगे एओसी कोण जो है ना, एओसी प्रमेय 9.7 के अनुसार चाप द्वारा बना कोण एओसी दुगना होता है किसका, वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का। तो वृत्त का ये शेष भाग है सी से लेके ए तक, इस भाग पर कोण ये बना है ए डी सी बना है, तो ए डी सी का दुगना होता है ए डी सी होता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा एओसी, एओसी में कौन सा कोण है, देखो ए ओ सी में दोनों कोण आ रहे हैं 60 और 30 दोनों आ रहे हैं। तो पहले लिख देंगे एओसी के अंदर लिख देंगे ए ओ बी वाला कोण, ये देखो ये वाला ए ओ बी वाला कोण प्लस बी ओ सी वाला, दोनों कोण आ रहे हैं, तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी दोनों कोणों का योग हो जाएगा, तो मिलेगा दोनों कोणों का योग ए ओ सी के बराबर होगा, ठीक है ना। दुगुना होते हैं कोण ए डी सी के। ये वाला कोण दे रखा है 60 डिग्री का, ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री का, बराबर दुगुना है ए डी सी कोण का। इनको जोड़ा कितना गया, इनको जोड़ने पर आ गया 90, ये 90 आ गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री बराबर 2 एडीसी, ठीक है। और अपने को ये वाली कोण ज्ञात करना, देखो एडीसी वाला कोण ज्ञात करना है, तो ये एडीसी, तो 2 यहाँ गुणा में ना इधर लिया पक्षांतर को, 2 गुणा में था इधर पक्षांतर किया भाग में चला गया, यहाँ आ गया कोण एडीसी, 2 से इसको काटा कितना आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, कोण एडीसी का मान आ गया, ये पूछा गया था, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है किसी वर्त की एक जीवा वर्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब अपन जो वर्त बनाएंगे उसमें जो जीवा लेंगे वो जीवा और त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी।
और फिर क्या होगा, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतित कोण, जीवा के द्वारा लघु चाप से जो कोण बनेगा वो वाला, और उसी जीवा द्वारा दीर्घ चाप पे बना कोण वो ज्ञात करना है। मतलब अपने को लघु चाप का कोण और दीर्घ चाप का कोण ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये लोग पहले चित्र बनाते हैं। एक वर्त बनाया मैंने यहाँ। सबसे पहले अपन एक वर्त बनाते हैं पर्सन में जैसे कहा है। ठीक है, यहाँ एक वर्त बनाया, ये लीजिए। उसके बाद इसमें क्या बोला गया, जीवा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक जीवा खींच देता हूँ, और ये इसका केंद्र हो गया वर्त का, ये वर्त का केंद्र हो गया ओ। ठीक है, यहाँ जीवा खींची, इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे दिया बी, और यहाँ पर त्रिज्या, तो ए को ओ से मिलाया और बी को भी ओ से मिला दिया। ठीक है, ये होगी त्रिज्या, ये होगी त्रिज्या, और ये जीवा। पर्सन कह रहे हैं ना, ये देखो ये कह रहा है जीवा और त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये त्रिज्या और ये जीवा सब बराबर है। तो इस प्रकार आपका ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कितने का होता है, 60 का। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण सारे कितने होंगे, 60। ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए सारे कोण क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। सारे कोण 60 डिग्री के हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसलिए कोण ए, कोण बी और सारे कोण ओ ये हो जाएंगे सारे 60 डिग्री के। यहाँ लिख दिया 60 डिग्री। ठीक है, ए वाला, ओ वाला, जिसको बोल सकते हैं ए ओ बी, बी वाला, ये सारे कोण क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब देखो ज्ञात क्या करना है वो देखो। इसने कहा जीवा द्वारा, ये जीवा लघु चाप। अब देखो ये रहा, ये जो है ना ये वाला डिजाइन वाला, देखो ये है लघु चाप। ठीक है ना, तो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया मैंने, कौन से लिया, सी ले लिया, यहाँ सी। तो अब ये जीवा यहाँ इस बिंदु से, जीवा इस बिंदु से मिलेगी, तो इस प्रकार से यहाँ कोण बन गया। तो ये कोण ज्ञात करना है अपने को। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वो देखो, ये रहा। तो इस जीवा द्वारा, ए बी जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर लिखा ना, देखो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करे। तो ये रही जीवा ए बी, और ये रहा लघु चाप। इस लघु चाप का बिंदु मैंने सी ले लिया, इसको मिलाया ए को सी से और बी को भी सी से मिलाया, तो कोण आ गया ए सी बी। ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है कोण ए सी बी, ये ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। फिर क्या कह रहे हैं, दीर्घ चाप। दीर्घ चाप कौन सा है, देखो यहाँ से ये वाला, ये वाला, ये वाला दीर्घ चाप है। देखो ये वाला दीर्घ चाप है, जो मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये देखो ये दीर्घ चाप है, ये वाला रेड कलर वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक रेड कलर वाला दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप का कहीं पर भी बिंदु ले लिया मैंने, यहाँ बिंदु ले लिया, इसको बोल दिया ई। अब ए को ई से मिलाया और ई को बी से मिलाया, तो इस प्रकार यहाँ भी एक कोण बन गया ए ई बी। ये भी ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे कोण ए ई बी, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, तो ये दोनों ज्ञात करने हैं। तो अपने को पता है चाप द्वारा केंद्र बना कोण, जैसे ये चाप है ए सी बी, ये चाप है, इस चाप से केंद्र पर कौन बना, ए ओ बी। ये क्या होगा, दुगुना होगा किसका, कुछ सोच रहे होंगे कि इस कोण का ए सी बी का दुगुना होगा या ए ई बी का होगा। तो देखो जब कोण ऐसा रहे तो ऐसे कोण के साथ ही जाना अपने को। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो देखो ये कोण को ऐसा रहे, ये केंद्र वाला कोण ऐसा है, तो ये वाला कोण दुगुना है इस कोण से। तो अपन लिख देंगे ए ओ बी, ये वाला कोण, तो लिख देंगे चाप ए सी बी द्वारा,
चाप एसीबी द्वारा, एसीबी से, चाप एसीबी से कौन सा है, देखो ये रहा ए सी बी, ये चाप है। तो इस चाप से जो केंद्र में कौन बना है, वो बना है कौन सा है, देखो ये रहा केंद्र। तो ये जो चाप है ऐसे और ऐसे कौन बना है, जिसका नाम है एओबी। क्या है, एओबी। तो अपन लिख देंगे एओबी वाला कोण जो चाप द्वारा बना हुआ केंद्र वाला कोण है। तो केंद्र में बना कोण क्या होता है, दुगुना होता है किसका, वर्त के शेष भाग बने कोण का। तो वर्त पर ये जो शेष भाग है ये वाला, इस भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर कोण का नाम क्या है, ए, देखो यहाँ पर नाम है ए सी बी, क्या लिख देंगे, ए बी केंद्र वाला कोण दुगुना होगा किसका, ए ई बी के। और ए ई बी अपने को देखो ज्ञात करना ही है, ठीक है। ये देखो ए बी अपने को ज्ञात करना ना, तो याद जाएगा। देखो ए बी कितने है, ये ए बी 60 है, तो यहाँ लिख देंगे ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री बराबर दो कोण ए ई बी। अब ये दो गुणा में ना, यहाँ इधर इधर पक्षांतर में कर देंगे, भाग में चला गया 60 डिग्री बट्टे में चला गया 2, तो बराबर क्या रह गया, कोण ए ई बी। इसमें भाग देते कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री बराबर कोण ए ई बी। ये आ गया पहला आंसर इसका, ये आ गया पहला आंसर। तो दीर्घ चाप पर देखो ए बी ना, दीर्घ चाप वाले कोण का माना गया 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे अब 30 डिग्री, ये लिख देंगे 30 डिग्री। अब देखो चतुर्भुज बन रहा है, देखो एक बिंदु बाउंड्री पर दूसरा बिंदु, इसी बाउंड्री पर तीसरा बिंदु, और इसी बाउंड्री पर चौथा बिंदु। तो इस वर्ग पर चारों बिंदु आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये ए सी बी ई एक चक्र चतुर्भुज है। जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्ग की बाउंड्री या परिधि को छूते हैं तो वो चक्र चतुर्भुज होता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है अपने को, ये चक्र चतुर्भुज है। और चक्र चतुर्भुज में क्या होते हैं, सम्मुख कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होते हैं। इस प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि ये चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो अपन लिख देंगे ए ई बी, कोण ए ई बी प्लस कोण ए सी बी, ए सी बी, इन दोनों कोणों का जोड़ होगा 180 डिग्री। कारण लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज तक, लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज से। नियम कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज से, क्योंकि चारों शीर्ष वर्ग की परिधि पर ऐसे चक्रीय चतुर्भुज है। तो ए बी अपने निकाला था 30 डिग्री का, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री प्लस ए सी बी बराबर 180 डिग्री। ऐसे भी निकालना है तो कौन, ए सी बी बराबर 180 डिग्री। ये जो 30 डिग्री यहाँ दिखाई दे रहा है प्लस का, इधर माइनस हो जाएगा ये, तो कौन ए सी बी आ जाएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, एक तो आंसर ये था और एक आंसर आपका ये है। ठीक है, तो ये दोनों ज्ञात करने थे, दोनों आ गए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहे हैं। प्रश्न 3 कह रहा है, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। आकृति के अंदर पी क्यू आर 100 डिग्री का है, ये दे रखा है पी क्यू आर 100 डिग्री का। पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वर्त पे स्थित है। ये कह रहा है जो पी क्यू आर जो है ना, वो ओ केंद्र वाले वर्त पर है। अपने को ओपी, कौन सा ओपी आर ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला ओपी आर यहाँ है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, ओ
पी आर, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो आपको ये बता देता हूँ कि ओ आर यहाँ की त्रिज्या है और ओ पी ये भी त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि त्रिज्या होती है, और त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब ये भुजा बराबर है त्रिज्या के अनुसार। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है ना, पी ओ आर। तो पहले त्रिभुज लेते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पर ये त्रिभुज ले लिया, अलग निकाल लिया इसको। ये होगी पी, ये ओ और ये आर, ये दोनों के दोनों बराबर है। क्यों? तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पी ओ बराबर है ओ आर बराबर है। तो इसका मतलब जब त्रिभुज के अंदर दो भुजा बराबर होती है तो उसके समूह कोण भी बराबर होते हैं। पी ओ का समूह कोण ये है, ठीक है, बराबर होते हैं। तो मैंने इसको एक्स मान लिया। और ओ आर का समूह कोण ये है, दोनों बराबर है, तो इसको भी मैंने एक्स मान लिया। तो इसका मतलब ये भी अपना एक्स है, ये भी अपना क्या हो जाएगा, एक्स है, दोनों कोण बराबर है। अब उसके बाद अपने को ये वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा? पी आर लिखा ना, ओपीआर ज्ञात करना है सबसे पहले। देखो ये ओपीआर है, ओ पी आर ये वाला। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, इन तीनों कोणों का जोड़ निकालेंगे। तीनों कोणों का जोड़ है 180, ठीक है। अब ये वाला कोण ज्ञात करना होगा। अब ये वाला कोण कैसे आएगा देखते हैं। अब ये वाला कोण निकालना है, तो अब अपने को इस वाले कोण को निकालने के लिए ये वाला यहाँ भी कुछ ना कुछ कोण होना चाहिए, तब जाकर एक्स का मान निकलेगा। तो यहाँ से तो अपन करेंगे, जैसे अपन ये कर सकते हैं, देखो एक्स प्लस ये वाला कोण ओ पी आर, तो लिख देंगे सॉरी पी ओ आर बराबर 180, ये लिख देंगे, है ना। अपन ये लिख देंगे कैसे, त्रिभुज के अंतःकोण से लिख देंगे, त्रिभुज के अंतःकोणों से, त्रिभुज के अंतःकोणों से आ गया तीनों कोणों का जोड़। यहाँ तो हो गया 2x प्लस कोण पी ओ आर, ये आ गया बराबर 180। अब अपन क्या करेंगे, 2x बराबर 180 डिग्री, तो इधर प्लस पी ओ आर था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस पी ओ आर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पी ओ आर ये वाला कोण कितने डिग्री का, ये अपने पास नहीं है, ये वाला कोण अपने पास है ही नहीं। जब तक ये वाला कोण ज्ञात नहीं होगा तब तक एक्स का मान नहीं निकलेगा। तो एक्स का मान निकालने के लिए पहले अपने को क्या चाहिए, पी ओ आर वाला कोण चाहिए। अब वो कोण कैसे आएगा, तो देखिए कैसे आएगा, बता रहा हूँ। तो अपन क्या देख रहे हैं, ये चाप दिखाई दे रहा है, देखो मैं कलरफुल करके दिखा रहा हूँ इसको। ये देखो, ये जो चाप है ये वाला, ये चाप केंद्र पर ये कौन बना रहा है, यहां से यहां तक पी ओ आर। अब आप बोलोगे सर पी ओ आर यहाँ पर आ गया, तो ये अंदर वाला पी ओ आर है। देखो ये अंदर वाला पी ओ आर है, पी ओ आर अंदर वाला है, और अपन कौन सा ले रहे हैं, बाहर वाला पी ओ आर, ये वाला है। तो अपन इसको बोल देंगे पी ओ आर डैश लगा देंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, पी ओ आर डैश। तो ये वाला कौन ज्ञात करना है। तो अपने को दिखाई दे रही है चाप है, ये जो चाप है केंद्र पे कौन बना रहा है, पी ओ आर डैश। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कौन पी ओ आर डैश, ये केंद्र वाला कौन है, कौन सा वाला कौन है, केंद्र वाला। ये किसके द्वारा बनाया गया, चाप पी आर के द्वारा। तो लिख देंगे यहाँ चाप पी आर से, ठीक है ना। तो ये जो पी आर चाप है केंद्र पर पी ओ आर डैश कौन बना रहे हैं, वो क्या होगा, दुगुना होगा। किससे दुगुना होगा, वर्त के शेष भाग पर बने कोण का। तो वर्त का शेष भाग ये वाला रह गया, यहाँ से पी क्यू आर, ये वर्त का शेष भाग बन गया है ना। तो इस वर्त के शेष भाग पर बनने कोण का दुगुना होता है, ये वाला कोण दे रखा है 100 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे दुगुना होता है किसका, पी क्यू आर, वर्त के शेष भाग वाले कोण से। ये वाला कोण तो अपने पास है ही नहीं, तो इसको लिख देंगे पी ओ आर डैश बराबर 2 इंटू है बीच में पी क्यू आर दे रखा है सवाल। देखो पी क्यू आर कितना है, 100 डिग्री का है, तो यहाँ 100 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोण पी ओ आर डैश बराबर 200 डिग्री आ गया अपने लिए। कितना आ गया, 200 डिग्री। तो इस प्रकार ये वाला गया 200 डिग्री, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये वाला कोण 200 डिग्री आ गया, तो इसका ये वाला कोण कितने होगा, अब आपको पता है ना, बिंदु यहाँ से है। अब यहाँ पर इस पूरे कोण का जोड़ कितना होता है, 360। केंद्र के संपूर्ण कोण का मान होता है 360। अब इतना कोण, यहाँ से यहाँ तक वाला कोण, यहाँ से यहाँ तक वाला कोण
ये 200 आ गया, तो ये कितना होगा, 160 होगा। ये 200 और 160 तभी 360 हुआ, है ना। तो अपन लिख देंगे, तो ये बाहर वाला कौन है, पी ओ आर डैश, तो लिख देंगे कौन, पी ओ आर डैश, ये बाहर वाला प्लस, अब अंदर वाला दिखाना त्रिभुज के अंदर वाला जिसका नाम है पी ओ आर, पी ओ आर, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 होगा, क्योंकि ये केंद्र है वर्ष, देखो ये वाला केंद्र है ना, यहाँ ये वाला निकाल लिया अपने 200 डिग्री का, अपने को अब ये वाला कोण ज्ञात करना है, अंदर वाला ये वाला कोण, तो ये केंद्र के संपूर्ण कोण का मान होता है 360, अंदर वाला और ये पूरा बार, ठीक है ना, तो संपूर्ण कोण होगा, ये वाला कोण अपन ने ज्ञात किया, देखो ये वाला 200 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे 200 डिग्री प्लस कोण पी ओ आर बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, कोण पी ओ आर बराबर 360 डिग्री में से ये 200 डिग्री माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ गया पी ओ आर, कितना आ गया, बराबर 160 आ गया, 360 में 200 घटाओ कितना आ जाएगा, 160, यहाँ आ जाएगा 160 डिग्री, ये आ गया पी ओ आर, वृत्त के अंदर वाले पी ओ आर का मान। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए था, पी ओ आर चाहिए, तो अब वो यहाँ से यहाँ रख देंगे, ठीक है, ये 2x हो गया बराबर 180 डिग्री आ गया, माइनस पी ओ आर यहाँ भी अपने ज्ञात कर, ये ज्ञात कर लिया, इसको यहाँ रख देंगे, अब 2x हो गया बराबर 180 में 160 घटा देंगे तो 20 डिग्री आ गया। अब x का मान निकालना है, 20 डिग्री 2 गुणा में था, भाग में चला गया, इस प्रकार से x बराबर 10 डिग्री आपका फाइनल आंसर आ गया। और x क्या था, एक्स ओ पी आर भी था और एक्स ओ आर पी भी था, तो ये दोनों कोण बराबर है। ये वाला भी देखो 10 डिग्री आ गया, ये वाली कितना 10 डिग्री आ गया। सवाल में ये पूछा था ना ओ पी आर ज्ञात करो, ओ पी आर आ गया अपना 10 डिग्री, ठीक है, नोट कर लीजिए, आंसर आ गया। और यहाँ देखो ये जो है ना पी ओ आर बाहर वाला कोण पी ओ आर, ये और यहाँ डैश लगा, तो पी ओ आर डैश बाहर वाला कोण है जो चाप द्वारा बनाया है, देखो ये चाप द्वारा केंद्र बना कोण है, तो चाप द्वारा केंद्र बना कोण दुगुना होते हैं वर्त के शेष भाग बने कोण का, तो ये वर्त के शेष भाग बना कोण है, तो यहाँ पर में लगी 9.7, तो यहाँ लिख सकते हो पर में 9.7 से हुआ ये, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन नंबर 4 पे। देखो पर्सन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ये वाला कोण अपने को दे रखा है पूरा 69 डिग्री का, और ये वाला कोण केवल दे रखा है, पूरा नहीं देखा ना, तो केवल अंदर वाला दे रखा है इतना 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 दे रखा है 31 डिग्री का। अभी दोनों कोण किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है इस त्रिभुज के अंदर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, ये आ रहा है इस वाले में एबीसी में, तो अपने ये त्रिभुज अलग से बना लेते हैं, एबीसी, ए बी और सी, यहाँ दे रखा है 69 डिग्री और यहाँ दे रखा है 31 डिग्री। अब देखो ये अपने को दे दिया 31, ये यहाँ दे दिया, यहाँ लिख दिया, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है यहाँ लिख दिया, क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना, तो लिख देंगे बी डी सी ज्ञात करें, कौन बी डी सी, ये कितने डिग्री का ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए देखो बेटा बी डी सी है कहाँ, बी डी सी, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण देखो ये वाला, ठीक है। तो अपन जानते हैं ये जीवा है, जीवा द्वारा एक तो वर्तखंड ये हो रहा है और जीवा द्वारा एक ऊपर वाला वर्तखंड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्तखंड में बने कोण सभी बराबर होते हैं, याद है ना। पर में कौन सी है इसके अंदर, यहाँ पर में लग रही है आपकी 9.8, कौन सी लग रही है 9.8, देख लेते हैं 9.8 लग रही है ना,
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परमें है, 9.9 भी है, 9.8 भी है, 10 भी है। यहाँ पर कौन सी परमें लग रही है, देखो आपकी 9.8 ही लग रही है, ठीक है। तो 9.8 परमें क्या कहती है, एक ही वर्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्तखंड का मतलब होता है जीवा के द्वारा जो वर्त का खंड होता है, वर्त के टुकड़े होते हैं। जैसे मैंने कहा ये वर्त है, इसके मैंने टुकड़े कर दिए, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक टुकड़ा तो ये हो गया पूरा। अब इसके अंदर जो भी कोण बनेंगे वापस बराबर होंगे, और एक टुकड़ा ये हो गया। अब मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो भी कोण बनेंगे बराबर होंगे, ये यहाँ ऐसे वाला, कितने भी कोण बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लागू हो रही है। पर मैं 9.8 लग रही है, ये एक जीवा है, जीवा से एक तो वर्तखंड ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है ऊपर वाला। तो इस वर्तखंड बने कोण बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये लाने के लिए अपने को यहाँ देखना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एबीसी त्रिभुज में देखो, अगर ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे तो ये ज्ञात हो सकता है ना, तीनों कोणों का जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो 180 करके अपनी वाला कोण ज्ञात कर लेंगे, ये कोण जितना होगा वो उसको यहाँ लिखूंगा, तो ये हो जाएगा एक ही वर्तखंड के कोण। तो ये वाला एक ही वर्तखंड में बने कोण है, तो ये कोण जितने डिग्री का होगा ये भी उतने का होगा, है ना। तो पहले यहाँ से निकालेंगे ए वाला कोण, ठीक है। तो लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के अंत्य कोणों से ठीक है। अब देखिए ए दे रखा है, नहीं दे रखा, ए नहीं दिया हुआ तो ए का ए लिख देंगे। बी दे रखा है, देखो 69 69 डिग्री। सी दे रखा है 31 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये 60 और 30 90, 99 और 100 दिया गया कोण ए प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर आ जाएगा 180 में से 100 को घटा देंगे, ये आ जाएगा 80 डिग्री। कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये वाला कोण 180 का है, तो ये वाला भी कोण कितने होगा, 80 का होगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे कोण ए और कोण डी बराबर होंगे, कितना होगा, दोनों 80 80 होंगे। कारण पर में 9.8 से, पर में 9.8 से, ये लिख देंगे। अब 9.8 पर में क्या कहती है, ये अपना आंसर आ गया। ये क्या करना था ना, बी, देखो बी डी सी, तो देखो बी डी सी, इसका मतलब ही क्या है, बी डी सी है, तो लिख देंगे बी डी सी, कितना आ गया, 80 डिग्री। ये बोलेंगे बी डी सी, इसको मैंने शॉर्ट में बोल दिया डी, इसको बोलेंगे बी ए सी, इसको शॉर्ट में बोल दिया ए। तो ए और डी बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पर में 9.8 का मतलब होता है एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ये एक ही वर्तखंड के कोण है दोनों के दोनों, इसलिए दोनों के दोनों 80 होंगे। आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर अपने को ये दे दिया बीएससी कोण दे रखा है, देखो बी बीईसी 130 का दे दिया, ये रहा। उसके बाद अपने को दे रखा है दूसरा कोण ईसीडी 20 का, ये रहा ईसीडी 20 का दे रखा अपने को। और ज्ञात करना है क्या, बीएससी कोण ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है बीएससी, बीएससी ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब तो देखो बीएससी का है, बी ए सी, ये वाला कोण, ये वाला कोण ज्ञात करना है बीएससी। तो भी कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये दे रखा है अपने को 130 वाला, और ये दे रखा है अपने को ज्ञात करना है बीएससी, तो लिख देंगे बीएससी बराबर कोण ज्ञात करें। तो अपन देख पा रहे हैं, देखो ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों के दोनों पर में 9.8
पर मैं 9.8 के अनुसार ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 9.8 पर में क्या कहती है, एक ही देखो एक ही वर्गखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। ये जीवा है, इस जीवा से एक तो वर्गखंड ये हो रहा है और एक वर्गखंड ऊपर वाला है। इस ऊपर वाले वर्गखंड के अंदर ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है, तो ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन लिख देंगे यहाँ कोण ए और कोण डी बराबर होंगे पर में 9.8 के अनुसार। 9.8 पर में का मतलब होता है एक ही वर्गखंड के अंदर बने कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण बराबर होगा। अब देखो कौन सा कोण ज्ञात कर सकते हैं, अगर ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा। दोनों में से कौन सा ज्ञात कर सकते हैं, अपने को ज्ञात क्या करना, बीएससी। तो बीएससी ज्ञात करना है, इसका मतलब अपने को ये निकालना होगा। ये ज्ञात करेंगे ना, उससे ये वाला कोण आ जाएगा। बी डी सी कोण ज्ञात करेंगे तो ये अपना बीएससी आ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो ये रेखा होगी और यहाँ पर ये वाली रेखा, इसको मैं इससे ले लेता हूँ। यहाँ ये हो गया ए, यहाँ दे रखा अपने को, ये हो गया ई और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी और यहाँ है बी और यहाँ पर हो गया आपका सी। यहाँ दे रखा है 130 डिग्री। अब ये वाला कोण मुझे नहीं पता तो मैं निकाल सकता हूँ। इसका मतलब बी ई सी 130 वाला और दूसरा डी ई सी ये वाला, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रेखिक युग्म कोण बन रहा है। एक ही रेखा पर बने हुए दो कोणों का जोड़ 180 होता है। तो लिख सकते हैं ये वाला कितना है, 130। तो मैं लिख दूंगा 130। देखो ये वाला 130 और इधर वाला कोण ये वाला जिसका नाम है डी ई सी। डी ई सी बोलो या सी ई डी बोलो, 130 और कोण डी ई सी। डी ई सी दोनों कोणों का जोड़ होगा 180। क्यों होगा, लिख देंगे रेखिक नियम से, रेखिक युग्म नियम से, लीनियर पेयर। तो अब अपने को निकालने कोण डी ई सी। कोण डी ई सी बराबर 180 डिग्री, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा 130 डिग्री। तो डी ई सी कोण आ गया अपना 50 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री का डी ई सी 50 का, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री, ये देखो यहाँ। अब इस प्रकार से यहाँ एक त्रिभुज बन गया, देखो अलग से, ये मैं बना के दिखा देता हूँ। ये वाला डी ई सी त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के दो कोण, एक तो दे दिया 20, देखो मैं त्रिभुज अलग से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो यहाँ बना दिया मैंने, त्रिभुज बना दिया। यहाँ डी है, यहाँ डी लिख दिया और यहाँ पर ई है तो यहाँ ई लिख दिया और यहाँ सी है तो यहाँ सी लिख दिया। ये भी ज्ञात किया है डी ई सी कोण 50 डिग्री का। और ये वाला कोण दे रखा है अपने को, देखो ई सी डी 20 का दे रखा है। ई सी डी 20 का दे रखा है, ये देखो चित्र में दे रखा है 20 का, आकृति में ना, यहाँ लिख दे 20 का। अब ये कोण ज्ञात करना है तो हो जाएगा त्रिभुज ई डी सी में लिख देंगे कोण ई प्लस कोण सी प्लस कोण ये वाला डी, इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये लिख देंगे अपन कौन से नियम से, त्रिभुज के अंतःकोणों से, त्रिभुज के अंतःकोणों से। त्रिभुज के अंतःकोणों से। तो ई वाला यहाँ से आया 50 डिग्री का, सी वाला आया 20 डिग्री का, डी वाला अपने को पता नहीं, डी लिखो या ई डी सी बोलो या सी डी ई बोलो। ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया डी बराबर 180 डिग्री। ये वाला कोण ज्ञात करेंगे, डी बराबर 180 में से घटा देंगे, 70 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये वाला कोण आ गया अपना 110 डिग्री। ये आ गया 110 डिग्री, ठीक है ना। जिससे मैंने यहाँ इस त्रिभुज को यहाँ मिला दिया, ये भी आ गया, ये 20 था, ये 50 था, तो ये वाला आ गया 110 डिग्री का। यहाँ भी लिख देते हैं, ये भी यहाँ भी लिख देते हैं, देखो ये 110। अब ये मेन चित्र कहाँ है, ये इसमें देखो ये वाला आ गया 110,
अब तो ये वाला 110 का है, तो इसका ये वाला भी कितना होगा, 110 का होगा। क्यों, ये अर्धवर्त में बने कोण बराबर होता है, तो अपन लिख देंगे इसका नाम क्या ज्ञात करना है, बी ए सी निकालना ना, तो लिख देंगे बी ए सी। तो बी ए सी ये वाला कोण, और जो भी ज्ञात किया है बी डी सी, बी डी सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए और डी बराबर है, ठीक है ना। ये वाला कौन था 110, ये था 110। कारण लिख देंगे पर में 9.8 से, पर में 9.8 से, पर में 9.8 अर्धवर्त में बने कोण बराबर होते हैं, ये कहती है 9.8 पर में, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने को चित्र बनाना होगा, है ना, खुद को। चलो बनाते हैं। मैंने एक चित्र बना दिया, देखो। ठीक है, ये चित्र बना दिया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, वैसे काम करते हैं। ये कह रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब मैं यहाँ पर एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु को मिला दूंगा, तो वो बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। ये हो जाएगा ए बी सी डी, चक्रीय चतुर्भुज, जिसके विकर्ण ई पे मिलते हैं। तो विकर्ण ये वाला और बी डी ये वाला, ये दोनों के दोनों ई पे मिलते हैं, ये लिख दिया। डीबीसी 70 डिग्री का बता रहा है, डी बी सी ये वाला 70 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद बीएससी 30 डिग्री का है, बीएससी वाला है ना, वो बता रहा 30 डिग्री का। तो बी ए सी ये वाला दे रखा अपने को 30 डिग्री का, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री का, लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ए बी और बी सी बराबर है, तो कहाँ ए बी, ये रही ए बी भुजा, ये रही ए बी, और ए बी भुजा ये वाली, ये भुजा, और बी सी ये भुजा क्या है, बराबर है। मैं यहाँ ये चिन्ह लगा दूंगा, तो इसका ये भुजा ये भुजा बराबर है, तो ये आ किस में रहे, ए बी सी त्रिभुज बना रही है। अब आपको पता है ना, अब देखो दो त्रिभुज बनाता, ये त्रिभुज बना लेता हूं मैं, ये त्रिभुज बना दिया अलग से, ए बी और सी, इसकी ये दो भुजा बराबर दे रखी है, और ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री का। और अपने पता है जब दो भुजा बराबर होती है तो उसके समूहकोण भी बराबर होगा। ये भुजा बराबर है तो इसका समूहकोण 30 का है, इसका ये जब भुजा बराबर है तो इसका समूहकोण भी क्या होगा, 30 का हो जाएगा। इसका ये 30 का है तो इसका ये वाला भी कितने का हो जाएगा, ये वाला कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 30 का। क्यों, नियम के अनुसार बताया था ना, जब बराबर दो भुजा होती है तो उसके समूह कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों भुजा बराबर है और ये 30 दे रखा था, इसका ये भी 30 का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं, ज्ञात करना है ई सी डी कोण, कोण ई सी डी ज्ञात करें, ई सी डी ये कोण ज्ञात करना है। कहाँ है बेटा ई सी डी, देखो ई सी डी ये वाला कोण ज्ञात करना है, और ये ज्ञात करना है बी सी डी, बी
सी और डी, एक ये वाला ज्ञात करना है। बी सी डी मतलब ये पूरा आ जाएगा। एक तो पूरा ज्ञात करना है और एक इतना इतना ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। देखो बेटा, ये ऐसे करेंगे। अपने को पता है ये चाप है, ये वाला चाप, ये चाप है, ये वाला, ये चाप। अब ये चाप जो है ना, यहाँ पर जा रहा है, ये कौन बना रहा है, और ये वाला चाप यहाँ पर जा रहा है, और ये कौन बना रहा है। इसका मतलब ये वाले क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये जीवा है, इस जीवा द्वारा ये वर्तखंड बना, तो एक ही वर्तखंड के कौन बराबर होते हैं, ये वाला कौन भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला कौन बराबर आया, तो इस प्रकार ये त्रिभुज देखो अलग से आ गया, ये वाला अलग से त्रिभुज आ गया। अब इस त्रिभुज के तीनों कोण, ये कोण दे रखा है 30, ये दे रखा है 70, ये पूरा कोण नहीं दे रखा, ये दे रखा है 30, ये वाला पता नहीं, इसको x मान लो, इनका जोड़ 180 होता है ना, तो ऊपर वो लिख देंगे। तो ये क्या लिखेंगे, चाप बीसी चाप से लिखेंगे, बीसी चाप से क्या ज्ञात करना है बेटा, एक तो ये बताना है, देखो छोटा वाला इतना इतना बताना है, और दूसरा क्या बताना है, पूरा बताना है। पहले पूरा वाला आ जाएगा, देखो अभी आ जाएगा। बीसी चाप से क्या हो रहा है, ये देखो बी ए सी वाला कौन, बीसी चाप से बी ए सी वाला कौन बराबर हो जाएगा किसके, बी डी सी के, बराबर हो जाएगा बी डी सी के। ये 30 डिग्री का है, ये भी हो गया 30 डिग्री का। यहाँ लिख देंगे पर में 9.8 से, अर्धवर्त बने कौन बराबर होते हैं, पर में 9.8 से। ठीक है, ये लो। अब इस प्रकार से अपने पास में त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज कौन सा, ये देखो ये वाला आ गया डीबीसी, ये तो डीबीसी यहाँ आ गया, ये वाला कौन आ गया डीबीसी, देखो इस वाले कोण से ये वाला कौन आ गया डी बीडीसी, देखो बीडीसी कौन आ गया, ये वाला बीडीसी, ये 30 का आ गया, यहाँ लिख देंगे 30, ये भी 30 का हो गया सेम। ठीक है, अब देखो, अब ये त्रिभुज कौन से, बी डी सी त्रिभुज लिख देंगे, बी डी सी त्रिभुज में, बी डी सी त्रिभुज से, त्रिभुज बी डी सी से तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो ये देखो कोण बी प्लस ये वाला कोण डी प्लस कोण सी में दो आ रहे हैं, ये पूरा आ रहा है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। अब इसमें कोण सी लिख देंगे, दोनों आ रहे हैं इसलिए इन दोनों जोड़ 180 होते हैं, तीनों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, बी डी और सी तीनों का जोड़ 180 होते हैं। बी वाला कितने का, देखो 70 का दे रखा है अपने को, 70 डिग्री चित्र में देखो आकृति में। डी वाला देखो कितना दे रखा है, मैं चित्र बना ही देता हूँ अलग से ना, यहाँ पर ये देखो यहाँ बना देते हैं, ये डी जो 30 का है, ये बी जो 70 का है, ये सी है। अभी दो कोणों में विभाजित है, यहाँ तो इतना इतना 30 है, ये वाला पता नहीं ये एक्स है, इतना इतना विभाजित है, ये सी, सी दोनों को मिलकर बना है, ये 30 है ये एक्स है, तो अपने को दोनों बताना है, परसेंट ज्ञात करना है। देखो बी सी डी, ये देखो बी सी डी, बी सी डी मतलब पूरा, ये पूरा ज्ञात करना है, ये पूरा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, और दूसरा ज्ञात करना है ई सी डी, तो ई सी डी ये वाला कितना इतना 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 ज्ञात करना है, एक इतना ज्ञात करना है और एक पूरा ज्ञात करना है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो पूरे सी का मान किसके बराबर है, बी सी डी के बराबर है, इसलिए आ जाएगा। देखते हैं, डी दे रखा है अपने को, ये रहा 30 प्लस सी का मतलब ये पूरा कोण जिसका नाम है बी सी डी, में लिख देंगे बी सी डी, ये रहा बी सी डी पूरा कोण। ठीक है, बराबर 180। तो इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना हुआ, 100 आ गया। कोण बी सी डी 180।
तो बी सी डी निकालना है, तो बी सी डी बराबर 180, यहाँ 100 प्लस का था, जो माइनस हो जाएगा 100। बी सी डी कोण कितने का आ गया, ये आ गया अपने 80 डिग्री का। पहला आंसर आ चुका है। बोला था ना इसने बी सी डी निकालो, तो ये रहा बी सी डी, मतलब ये पूरा बी सी डी, बी सी डी देखो यहाँ बी सी डी पूरा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, एक्स का पूछा है। इसका ये जो बी सी डी है ये तो पूरा कितना आया, ये पूरा है अपने पास 80 डिग्री का, इसका ये पूरा 80 का है। 80 में से ये इतना इतना 30 का है, ये वाला इतना बताना है जो ई सी डी है। अब लिख देंगे यहाँ से बी सी डी जो है पूरा 80 का है। बी सी डी बना कैसे, बी सी डी बना यहाँ वाला कोण बी सी ई इतना वाला, तो यहाँ लिख देंगे बी सी ई वाला कोण और ई सी डी वाला कोण और ई सी डी वाला कोण, ये दोनों मिलकर के 80 डिग्री बना। बी सी ई वाला पता है, ये देखो बी सी ई ये दे रखा अपने को 30 डिग्री का दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री का। ये आ गया अपना बी सी ई 30 डिग्री का, लिख देंगे। अब ई सी डी निकालना है, तो ई सी डी लिख देंगे, ई सी डी बराबर बराबर 80, ई सी डी बराबर 80। ये 30 प्लस का था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, -30। इस प्रकार ई सी डी कितना आ गया, 50 डिग्री का आ गया। ये दूसरा आंसर आ चुका अपना, नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो याद अपन 6 साल की है, नोट कर लीजिए।